कहते हैं पुलिस अगर सजग हो और अपनी ड्यूटी सही से निभाए तो आरोपी मंदिर से चप्पल तक नहीं चुरा सकता। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि पुलिस संगीन मामलों को भी गंभीरता से नहीं लेती। पिंक सिटी जयपुर के विराटनगर में थाने से महज 20 मीटर की दूरी पर आरोपियों ने रेप पीड़िता और उसके भाई पर हमला कर दिया और पीड़िता को लहूलुहान हालत में जयपुर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों की टीम पीड़िता की हालत देखकर अब उसे दिल्ली एम्स रेफर करने की बात भी कर रही है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और वन मंत्री संजय शर्मा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं इस मामले पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो पीड़िता के परिजनों से मिलकर घटना की रिपोर्ट से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अवगत कराएगी। वहीं इस मामले पर डीजीपी यूआर साहू नजर रखे हुए हैं। बता चले पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लापरवाही बरतने वाले एक एएसआई को निलंबित कर मामले की जांच निमराना एडिशनल एसपी को सौंप दी जाती है। बताया यह भी जा रहा है कि पीड़िता ने साल 2023 में भी पुलिस से इसकी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय परिवाद में रख लिया, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम लाइव सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, वक्त दर वक्त बदलता जाता है, सरकारें भी बदलती है, लेकिन वादे वही होते हैं। लेकिन आज भी स्थिति यह है महिलाओं की कि वो महसूस सुरक्षित खुद को नहीं करती हैं। आज भी रात को अंधेरे में निकलने से डरती है और इसका जीता जाता एग्जाम्पल, एक बड़ा उदाहरण राजस्थान की यह बड़ी वारदात है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए चंदा, राजस्थान में ये कोई नया मामला नहीं है। अगर रक्षक या अगर भक्षक बन जाए तो तमाम ऐसी तस्वीरें रोजाना राजस्थान में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में नजर आएगी। देखिए, ये सबसे बड़ा जो जघन्य हत्याकांड ये कहे कि कांड जो हुआ है कि एक युवती को जो है वो सबसे पहले उस युवती का रेप किया जाता है, फिर अपराधी को जो है वो सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, और वो भी कब, जब युवती लगातार न्याय के लिए पुलिस थाने के चक्कर काटती है, अपनी चप्पल घिसती है और अपनी रहम की भीख मांगती है कि मुझे न्याय दीजिए। अब देखिए कि ऐसी स्थिति में अगर एक महिला अगर या युवती अगर थाने पहुंच करके इस तरीके से अगर वो न्याय के लिए अगर भीख मांगती है तो इससे बड़ी शर्मनाक कोई तस्वीर नहीं हो सकती चंदा। लेकिन सबसे खास बात की, युवक वापस जेल से छूट करके आता है और फिर युवती का जो है वो लगातार उसको फॉलो करता है, और वो युवती जहां जहां काम करती है अपने रसूख के दम पर उसको जो है वो वहां से भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित करता है और यही कहता है कि जो रेप का जो मामला दर्ज करवाया है उस पर कॉम्प्रोमाइज किया जाए। देखिए, इन दरिंदों में ये जो हैवानियत के जो दरिंदे हैं, ये दरिंदे न जाने रोज ऐसी तस्वीर क्यों बनाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर हमारे राज्य की सरकार अगर सख्त हो जाए, हमारे कानून अगर सख्त हो जाए, तो लगता नहीं है कि चंदा ऐसी तस्वीरें राजस्थान क्या बल्कि हिंदुस्तान में नजर आएगी। जाहिर सी बात है, ये मुद्दा काफी सेंसिटिव है। देखा जाए तो इस पर कोई डिबेट नहीं किया जा सकता, या फिर राजनीतिक इसे अगर मोड़ देने की कोशिश की जाए तो भी गलत है, लेकिन इस पर भी राजनीति देखने को मिल रही है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर नवंबर में महिला ने लगातार, जो पीड़िता है, रेप पीड़िता है, उसने सुरक्षा की मांग की, उसके बावजूद भी उसे सुरक्षा नहीं दिया गया और अब इस कदर तक बात आ गई है कि वहां पर एक एसआई को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यहां पर ये उठते हैं कि आखिरकार ऐसी कार्रवाई तभी क्यों की जाती है जब ऐसी कोई बड़ी वारदात हो जाती है, कोई मासूम या फिर कोई महिला इसकी चपेट में आती है। देखिए चंदा, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो कांड हुआ है निर्भया कांड, उस कांड से कई सारे कानून भी बदले गए हैं। लेकिन देखिए कि पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक छोटी सी कार्रवाई कर देती है कि एक एसआई को जो है वो सस्पेंड कर देती है, जबकि एक कांस्टेबल से लेकर के एसआई, सब इंस्पेक्टर, थाना अधिकारी, डिप्टी एसपी, एडिशनल डिप्टी और यहां तक एडिशनल एसपी के साथ साथ एसपी भी इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार है। और सबसे खास बात की, उस रेंज के आईजी तक भी। मैं तो ये कहूंगा कि कुल मिलाकर के अगर भजन सरकार अगर एक्शन करती है तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये ऐसी तस्वीरें तभी बनती है जब हमारा कानून लचर बन जाता है, जब हमारी सरकार इस पर एक संज्ञान नहीं ले पाती है, बड़ा संज्ञान, जिसकी वजह से ऐसे दरिंदे बार बार ऐसी तस्वीर को जन्म देते हैं। लेकिन यहां पर अब भजन सरकार को एक बहुत बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है कि एसपी से लेकर के कांस्टेबल तक सबको सस्पेंड किया जाए और एक नई मिसाल कायम की जाए, जिस तरीके से निर्भया कांड को लेकर के एक बहुत बड़ी मिसाल हिंदुस्तान ने दी है, पूरे विश्व में दी है। अब देखिए कि निर्भया के बाद में कितने कानूनों में बदलाव
बचाव हुआ। अब देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम पर अब देखिए बीजेपी अपने अलग प्रतिक्रिया दे रही है, कांग्रेस, मतलब यहां पर ऐसी तस्वीरों पर भी एक राजनीति का चोला पहना दिया जाता है चंदा, तो इससे बड़ी कोई शर्मनाक यहां पर सुरेंद्र तस्वीर कह नहीं हो सकते हैं कि एक के बाद एक हमारे देश में भयावह तस्वीर सामने आई है। निर्भया हत्याकांड बात कर ले, श्रद्धा बात कर ले, या फिर यूपी के उन्नाव की बात कर ले, ऐसी तस्वीरें, जघन्य अपराध, इस तरीके के हत्याकांड लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हुए नजर आए हैं। उसके बाद भी ऐसी सतर्कता नहीं बरती जाती है पुलिस प्रशासन की तरफ से। फिलहाल अगर बात कर ले रेप पीड़िता की, जिस तरीके से जिस घटनाक्रम का हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी हालत किस तरीके से, चूंकि बताया जा रहा है कि कई चोटें आई है, रीढ़ की हड्डी में भी गोली लगी है, क्या वहां पर टीमें जो है उसे दिल्ली एम्स रेफर करने की कोई ऐसी जानकारी सामने आई है? देखिए, ये सबसे बड़े खास बात ये कि ऐसे हैवानियत के दरिंदे जो हैं वो इतना बड़ा जिगरा रखते हैं, और जिगरा भी कौन सा, कुचाले मारने वाला जिगरा, और फिर शरीर पर जो है वो अनगिनत ऐसे गंभीर घाव करना। हम उन घावों को हम दर्शकों को बताना नहीं चाहते हैं कि उस पीड़ित युवती के शरीर पर ऐसे कितने गंभीर घाव हैं। हालांकि जिस तरीके से अब आपने सवाल ये किया है कि युवती की स्थिति पहले से अब कुछ बेटर है, लेकिन यहां पर जो युवती को हाई वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जिस तरीके से निर्भया को दिया गया था, निर्भया को एयरलिफ्ट करके जो है वो विदेश में लेकर गए थे क्योंकि उस वक्त की क्रिटिकल स्थिति अलग थी, लेकिन अभी भी युवती की क्रिटिकल स्थिति बनी हुई है। लेकिन सबसे खास बात यह कि अब देखिए यहां पर सरकार का एक बहुत बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। जो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खीवसर हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, 6 डॉक्टरों की टीम बनी है, डॉक्टरों को फ्री हैंड कर दिया गया है कि अब आप जो भी फैसला लेंगे उस फैसले पर सरकार मोहर लगाएगी। अब चंदा 2 सेकंड पहले हमारे पास अपडेट आई है कि युवती को जो है वो ग्रीन कॉरिडोर या तो फिर एयरलिफ्ट या ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जो है वो एम्स दिल्ली पहुंचाया जा रहा है। उसको लेकर के जो है वो तैयारियां चिकित्सा विभाग की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली एम्स उसे अब रेफर कर दिया गया है। मेडिकल टीम ने यह बाकायदा फैसला लिया है। ठीक है, अगर देखा जाए हमारे देश में कुल क्राइम की अगर बात कर ले तो लगातार कई मामले दर्ज होते हैं, लेकिन अगर 2020 की बात कर ले तो 28,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं सुरेंद्र, महिलाओं के अगेंस्ट। और खुद राजस्थान की अगर 2022 की बात कर ले तो 5,399 मामले सामने आए हैं। जाहिर सी बात है सबसे हाईएस्ट नंबर पर राजस्थान ही रहा है, उसके बाद ही सरकारें बदलती रही, लेकिन जो जमीनी स्थिति है वो जस के तस बनी हुई है। देखिए चंदा, कई बार क्या होता है कि एक छोटे से मसले पर भी व्यक्ति जो है वो थाने पहुंच जाता है और एफआईआर लॉन्च करवा दी जाती है, लेकिन यहां पर कहीं कहीं ऐसी जगह तस्वीरें नजर आती है कि बार बार जो ओरिजिनल जो घटनाक्रम होता है पुलिस उसको क्या करती है, नजरअंदाज करती है। हालांकि यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं गांधी जी का भी एक बहुत बड़ा रोल आता है कि कई बार देखा गया है कि पुलिस बिना पैसे लिए जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं करती है, और पीड़ित लगातार थाने के चक्कर काट करके या तो उसके चप्पल घिस जाते हैं या फिर उसके माथे के बाल जो हैं वो धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अब जो तमाम ऐसे आंकड़े आप जो बता रहे हैं कि इतने तमाम जो आंकड़े हैं कि एफआईआर लॉन्च हुई है, उसमें सबसे पहले जो है वो सरकार जो है वो फ्री हैंड करे कि वास्तव में एक्चुअल में कौन से इतने संगीन आरोप हैं जिन पर अब तक जो है वो सजा नहीं हो पाई अपराधियों को। सरकार को सतर्कता बरतने की जरूरत है, वो फिर चाहे तमाम राज्यों के आंकड़ों की बात कर ले। बहरहाल फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अपडेट ये है कि महिला को दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है, और जो आरोपी है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो मुख्य आरोपी है उसके पैर जो हैं वो कट चुके हैं। बताया जा रहा है कि रेल की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है, और तमाम जो परिजन हैं, तमाम जो जनता है इस हादसे के बाद यही कह रही है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए।